शादी से पहले मुझे डिहाइड्रेशन हो गई थी, उसकी वजह से मुझे लूज मोशन, वॉमिटिंग इतनी हुई और इतनी कमजोरी आ गई थी ना उस टाइम, तो भगवान ही बचा गया मुझे। लोग आते हैं ना, वो देखो आप, ये बियर की बॉटल्स उन्होंने तोड़ ताड़ के यहाँ खड़ के बीच में फेंकी हुई है, जो कि बहुत गलत बात है। 1 2 ये देखो वो कूड़े के कितने करीब खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल नहीं है कि बहुत गंदी स्मेल चली हो या कुछ। थोड़ी है, बिल्कुल लाइट सी है, लेकिन इतनी नहीं है। जनता हर चीज के लिए सरकार को दोषी बोलती है कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। खुद आप नेचर के साथ क्या कर रहे हो वो भी तो देखो ना। हेलो गाइस, दिस इज रुचिका, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है मैच के जीतने के अगले दिन। तो दीपांशु जा रहे हैं ड्यूटी और सुबह सुबह चिड़ियों की ची ची आवाज़ आ रही है और ये चल पड़े हैं। तो इनको करते हैं टाटा बाय बाय। और मम्मी पापा जा रहे हैं सैर करने, वॉक करने, मॉर्निंग वॉक। मैं भी झाड़ू वगैरह करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले इस वाले कमरे को समेटते हैं। आप देख सकते हो कि हॉल का क्या हाल है, क्योंकि लेट नाइट कल मैच ख़त्म हुआ था तो हम लोग फिर उठ के सीधा सोने चले गए थे। सबसे पहले इसकी सेटिंग करते हैं और दर्शु की भी रोने की आवाज़ आ रही है तो उसको भी देख लेती हूँ। गाइस, तो दर्शु डोगरा भी आज सुबह ही उठ चुका है और देखना दादा के कंधों पे लग गया सुबह ही घूमने। हीरो बन के बैठ जाता है बस। और आज इसका एग्ज़ाम है, तैयारी है। मुंह तो ऐसे बना रही है, देखने लगेगा इसको पता पेपरों का जब रिजल्ट आएगा तब। बोलना चाहती है कुछ? कोई शब्द नहीं है इसके पास। इसको देखो आप। गाइस देखिए, दर्शु सुबह गुब्बारा लेके आ गया और मुझे बोल रहा फुलाओ यहाँ पे। देखना गंदा है वो, चीची गंदा। दो देखना, अब इसको गुब्बारा फुला के देना पड़ेगा। गाइस, तो क्यारी में भी पानी दे दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। और हमारा फ्रांसबीन भी 2-4 निकल आई है। अभी गोबर फेंकवाया मैंने पापा से एक बोरा, और जगह तो मैंने उस दिन खाद दे दी थी। और ये सारे कपड़े मम्मी ने धोए हैं। अभी मम्मी अंदर लगे हुए हैं और मैं बाहर, और मैंने आंगन भी पूरा धो दिया और गमलों को भी पानी दे दिया है। और आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई है तो आज हमने अपनी सारी रज़ाइयाँ भी सूखने के लिए डाल दी हैं। बस इनको धूप लगाएंगे और उसके बाद इन्हें पैक करके रख देंगे और गर्मियों के पतले पतले कंबल निकालेंगे। कर देते हैं अपने नलके को बंद। यहाँ पानी देखिए कैसे बह रहा है, तो फिर इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और जो मैंने गुलाब लगाए थे उनमें अंकुर आ चुके हैं, इतने सुंदर लगेंगे इस बार तो गुलाब। ला ला। और माता जी जा रहे हैं चाय देने। पीछे वो पेड़ काटने लगे हुए आप देख सकते हो, जिसको मैं आपको बता रही थी कि जामुन के पेड़ से बहुत पत्ते आ रहे थे हमारे आंगन में, अब उसकी कटाई हो रही है। गाइस, तो देखिए यहाँ पे दर्शु को नहला के तो सुला दिया था, लग गया ये हिलने। गाइस, तो यहाँ पे किचन कर दिया है साफ। अब जल्दी से इन बर्तनों पे साइन मारते हैं और फ्री होते हैं। गैस, तो किचन का काम हमारा डन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन धो दिए हैं, शेल्फ वगैरह साफ़ कर दी है। दर्शु मेरा वो सो रहा है वहाँ पे। कमरे हमारे सारे एंटीच हैं। तो अब चलते हैं। मम्मी ने डाला था कंबल तो उसको देखते हैं, और वो हो गया होगा तो उसको भी निकाल देंगे। ये रूम में देख सकते हैं आप। तो कंबल का काम करती हूँ, उसके बाद फ्री फिर सो जाऊँगी मैं। पर सोऊंगी क्या, तब तक दर्शु ही उठ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। और टाइम हो गया 11।
गाइस तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं यहाँ नुग्गल खड्ड में। दीपांशु ने बोला कि चलो वहाँ डुबकी मार के आते हैं, तो बच्चे भी चक लिए हम लोगों ने। टाइम हो गया 2 और बैग चक लिया, इसमें टावल टूवल है। और यहाँ पे दीवू और यहाँ दर्शु और मैं। और धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने जो नवू का चश्मा अपने पास रखा था इसको लगा के जाऊँगी मैं हीरोइनों की तरफ एंड स्वैग मारती हुई। तो हम लोग चल पड़े हैं, जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से कैसे नहाया जाता है। गाइस तो हम पहुँच गए हैं अपने पार्किंग एरिया में और दीपांशु हमारी धन्नों को मोड़ रहे हैं और टिड्डे मिड्डे चले हुए हैं। धूप इतनी ज़्यादा पटकी हुई है कि पूछो ही मत है। ये अभी गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी इतनी गर्म होगी, इतनी गर्म होगी कि ये देखना ही अभी पीछे जा रहा है, पीछे चले मम्मा। दीपांशु पे कैसा फील हो रहा है आपको? कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? बस ऐसे ही थोड़ा आउटिंग दिल्ली से। चलते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को भी। गाइस तो देखिए यहाँ पे हमारा सुंदर व्यू, कितना सुंदर है यहाँ पे। और अभी मैंने दीपांशु को बोला है कि यहीं चौपाटी से ही नींबूज ले ले, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब ही चली है 2-4 दिन से। 2-4 दिन से तो नहीं, कल ही हुई थी थोड़ी सी तबीयत खराब। तो अब यही ले लो, यही मिलेगा और नहीं मिलेगा। ऊपर है शॉप तो यहाँ बोला मैंने, पर ये रुके नहीं यहाँ पे भी। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस बार मुझे लग रहा है कि गर्मियाँ बहुत होगी, तो आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है एक बार बीमार हुए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। शादी से पहले मुझे डिहाइड्रेशन हो गई थी, उसकी वजह से मुझे लूज मोशन, वॉमिटिंग इतनी हुई और इतनी कमज़ोरी आ गई थी ना उस टाइम। तो भगवान ही बचा गया मुझे, क्योंकि मैं नॉनवेज वगैरह भी ज़्यादा खाती हूँ ना, इस वजह से उस टाइम गर्मियों में वो खा लिया, ऊपर से इतनी बुरी हालत हुई, पूछो ही नहीं। अब मैंने दीपांशु बोल रहा है कि नींबूज ले आओ, अब पता नहीं है होगा कि नहीं। और हमें अभी चौपाटी में, और हम जा रहे हैं नुग्गल खड्ड में। आपको दिखाते हैं कि खड्ड कैसी होती है। सबको ही पता है वैसे तो, ये तो मजाक था, लेकिन चलते हैं। और बच्चे हमारे देखो दुबक गए हैं पीछे। दीपू को हम कहीं भी ले जाते हैं, शांत हो गए, एक लगेज की तरह पीछे बैठ जाती है कोने में। और दीपांशु आ चुके हैं। दरवाजा मैंने, खिड़की मैंने बंद की थी। और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए तो क्या, पर है तो नींबूज ही है। और बेचारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, तो पूछा भी नहीं किसी ने। देखने कैसे देख रहे दर्शक, बाल पीछे कर दे दी। एक तो इसको बालों का बड़ा है को। गाइस तो हम लोग पहुंच गए और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैफे वगैरह भी है। और अब हम जा रहे हैं खड्ड की तरफ। देख सकते हो आप, पहाड़, जंगल और बीच में खड्ड। और मैं ये आपको बताती हूँ, यहाँ पे पालमपुर का पूरा कूड़ा डंप होता है। गाइस तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पुल भी है, ये पता नहीं कहाँ को गया, मुझे नहीं पता। और यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ आते हैं बहुत सारे लोग खड्ड में नहाने के लिए। तो चलते हैं और हम लोग भी इंजॉय करते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गाइस, ये हमारा व्यू। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसकी ब्रेक ही नहीं लग रही मोटी की। देखिए बड़े बड़े पत्थर। और दीपांशु वो चले गए दर्शु को लेके। अभी पहाड़ों के बीच का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना सुंदर है। आज तो मुझे फ्लो उतना नहीं लग रहा है ना, क्योंकि अभी गर्मियाँ जस्ट आई है। फिर ग्लेशियर वगैरह जब पिघलेंगे तो यहाँ पे इतना लेवल होता है ना पानी का, बहुत ज़्यादा लेवल होता है। और ये पुल भी कितना सुंदर लग रहा है, देखो। मैं दीपांशु से पूछती हूँ ये वाली जगह कौन सी है। गाइस तो देखिए मैं यहाँ बीच खड्ड में घुस गई हूँ पत्थरों में। और दीपांशु पता क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो देखो आप, ये बियर की बॉटल्स उन्होंने तोड़ ताड़ के यहाँ खड्ड के बीच में फेंकी हुई है, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है, बच्चे फैमिलीज के साथ बड़े आते हैं तो नुकसान हो सकता है, किसी को नुकसान क्यों करना। तो आप लोग अपना एंजॉय कर रहे हो तो यहीं साथ में कूड़े का डंप है, तो वहां आके कूड़ा फेंकिए। यहाँ आके अपने नेचर को भी डिस्ट्रॉय ना करे और लोगों को भी नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। अभी हालांकि हमारे बच्चे वहां बैठे हुए हैं, अब दीवू यहाँ घुसेगी, अगर कांच कूंच लग गया तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। सही बोल रही हूँ ना मैं? गाइस तो मैं बीच खड्ड में बैठ गई हूँ और पानी मैंने डुबा दिया अपने।
पानी बोल रही हूँ, पैर डुबा दिया पानी में और एंजॉय ले रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। मतलब दीपांशु नहाने की तैयारी में, मैं तो इन्हें मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कांच निकल गए हैं, कहीं चुभे वगैरह तो दिक्कत हो जाएगी। और ये अब दर्शु को भी पकड़ रहे हैं। दर्शु को भी पानी से खेलना बहुत पसंद है। हाय। और मैं आपको बताती हूँ, उस दिन ना होली वाले दिन मैं गिर गई थी बहुत जोर से और मुझे ना पैर में बहुत दर्द हो गई थी यहाँ पे, और अभी भी बहुत दर्द हो रही है चलने फिरने में। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो देखो वो कांच ही ढोए जा रहे हैं और फेंके जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है लोगों का। सही बात है, टूरिस्ट तो छोड़ो, लोकल का ही काम हो गई। यहाँ आके सब एंजॉय करते हैं और बॉटल्स फेंक के चले गए इसमें। गाइस तो दीपांशु को तैरना नहीं आता, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पानी तैर के दिखाओ थोड़ा सा। अभी इनकी रड बज गई, नीचे गए और वाह हो गया। ये देखना बहुत ठंडा पानी है। तो कांच भी है, देख के आराम से, मेरे को तो डर ही लग रहा है। 1 2 ये देखो। है नहीं वो, है नहीं। ओ देखो शरीर तो ऊपर ही है और ये खड़ी है अभी। तो दीपांशु नहा के आ गए। अब देखना है क्या कर रहे हैं। पत्थर उठा लिया है और ये देखिए चलाया पत्थर। और यहाँ टिड्डा दीपांशु, छोटा दीपांशु से बड़ा होता दीपांशु। ये देखो इन तीनों को देखो आप। अब ये पत्थर पुत्थर, और मैं आपको दिखाती हूँ पत्थरों के बीच से कितना सुंदर है यहाँ पे। देखो ला ला हुस्न पहाड़ों का वो ना, मुझे गाने आते नहीं है ना गाने, इसलिए मैं हर गाने का एक लाइन गाती हूँ और बस हो जाता है। और ये देखो जिन्होंने मजे किए यहाँ पे, एंड शराब शरूब पी और बॉटल्स फेंक के चले गए हैं। जनता हर चीज़ के लिए सरकार को दोषी बोलती है कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। खुद आप नेचर के साथ क्या कर रहे हो वो भी तो देखो ना। सरकार ने ठेका थोड़ी ले रखा है, कुछ आप लोगों के भी फर्ज बनते हैं अपने आसपास को ठीक रखना, साफ सुथरा रखना, जिससे किसी को नुकसान ना हो। ये तो खुद ही गंद मचाने वाला काम है ना। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए मेरे पतिदेव इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। गाइस तो हमें आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया और अब हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। जाते हैं या फिर इधर उधर नहीं पता। और अब इस खड्ड को करते हैं टाटा बाय बाय। तो आप मुझे बताना है ये खड्ड और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा। जो यहाँ के लोकल है उनको तो पता होगा, लेकिन जो बाहर के कोई मेरे साथ जुड़े हैं वो बताना कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। ऐसा पार्क आप लोगों के वहाँ भी है कि हमारे यही है नेचुरल वाटर पार्क। तो चलते हैं घर की तरफ और बढ़ते हैं आगे। दीपांशु दीवू तो आगे चले गए हैं और पीछे मैं रह गई। तो गाइस तो यहाँ देखिए ये हमारे यहाँ पालमपुर का सारा कूड़ा डंप होता है। आगे यहाँ भी कोई दिख रहा नहीं है हमें। चलते हैं थोड़ा आगे, अगर कुछ दिखेगा तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारा कूड़ा है, यहाँ पे भी कोई भी नहीं दिख रहा है। मशीन्स रखी हुई है यहाँ पे अंदर। वाह गाइस देखना, हम वहाँ से आए थे अभी दीपांशु ऊपर ही, और यहाँ पीछे कितना बड़ा एरिया है इनका। वो देखो डंप बैग रखे हुए हैं इतने सारे और कूड़ा ही कूड़ा है आगे ये सारा। यहाँ पे कोई हमें दिख रहा नहीं है, नहीं तो वीडियो बनाते हैं हम लोग। गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा ये लोग गीला गीला कूड़ा लेके जाते हैं वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ देखना जैसे दिल्ली में होते हैं ना बड़े बड़े डंप किए होते हैं कूड़े के, वैसे क्या रखा है। हनी कॉम
गाइस देखो, मैं यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इतना बल्क में कूड़ा देखा है, ये देखो। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि मैं ये देखो कूड़े के कितने करीब खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल नहीं है कि बहुत गंदी स्मेल चली हो या कुछ। थोड़ी है, बिल्कुल लाइट सी है, लेकिन इतनी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने सूखा कूड़ा पूरा डंप किया हुआ है, और यहाँ पे शायद ये पता नहीं पॉलीथीन्स में इन्होंने क्या डंप किया हुआ है। और सफाई भी है ही यहाँ पे। वैसे कूड़े वाली जगह पे क्या सफाई होगी, लेकिन मतलब उतनी स्मेल नहीं लगी मुझे। और जो ऊपर है यहाँ पे मशीन्स मैंने आपको पहले दिखा दी थी। तो चलिए घर चलते हैं। वैसे मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपने कूड़े वाले भैया से वहाँ बात करती रहती हूँ, तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि जो गीला कूड़ा होता है उसका आप लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि दीदी हम खाद बनाते हैं, और अगर आपने लेनी होगी तो आप हमारी साइट पे आ सकते हो। तो मैंने सोचा आज हम यहाँ आए हैं खड तक, तो यहाँ भी जाती हूँ और मतलब खाद का भी पता करेंगे और वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला, तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। गाइस तो आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मैं सो गई थी दिन में, मुझे नींद ही पड़ गई लेटे लेटे। और माता जी ने सारे कपड़े उठा दिए हैं, तय लगा के रख दिए, और रजाइयाँ भी बेडों में डाल दी थी। तो अब शाम हो चुकी है, टाइम 8 बज रहा है वैसे, और मैं अब लगी हूँ सब्जी बनाने। यहाँ प्याज टमाटर मैंने काट दिया है और कुकर चढ़ा दिया है, तो आपको धुआं दिख रहा होगा। और दिन में भी आग लगी थी, तो उससे अच्छा मैं जल्दी से तड़का मार लेती हूँ। गाइस अब लगे हैं फुलके पकाने यहाँ पे। मम्मी और उन्होंने दिन में चावल खाए थे, तो उन्होंने फुलके खाने हैं और हम लोगों ने चावल खाने हैं। अभी मेरे 2 मन हो रहे हैं कि मैं फुलका खाऊंगी चावल। तो पहले देखती हूँ एंड तक फुलकों के पकने तक मेरा मन क्या होता है, तो जल्दी से चपाती बना लेते हैं। गाइस तो हम लोग खाना खुना खा के सो गए थे, तो मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग तो की नहीं है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, मिलते हैं कल।